वेलकम बैक वायरस एजुकेशन सेंटर। तो बच्चों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम जानेंगे कि वेदर क्या होता है, वेदर कैसे चेंज होता है, कि एक जगह तो बारिश हो रही है और एक जगह सर्दी हो रही है और एक जगह क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। नॉर्थ में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो साउथ में गर्मी क्यों पड़ रही है, इन सब के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है वेदर चेंज। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, हाउ टू चेंज वेदर। तो वेदर कैसे चेंज होता है स्टूडेंट, अगर हमारी अर्थ ऐसे घूम रही होती, यानी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही होती, तब क्या होता, वेदर बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगर सर्दी है तो सर्दी ही रहती और गर्मी है तो गर्मी ही रहती। अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर सालों साल क्या होती, बारिश होती रहती। इसी तरीके से क्या, जिस रीजन में गर्मी हो रही है तो उस रीजन में सालों साल क्या होती, गर्मी होती। और जिस रीजन में सर्दी हो रही है तो उस रीजन में क्या होगा, सर्दी ही रहती। तो देखते हैं कि वेदर कैसे चेंज होता है। तो स्टूडेंट, वेदर क्या होता है, हमारी जो अर्थ है ये अर्थ रिवॉल्व करती है। तो रिवॉल्व कैसे करती है, 23.5 डिग्री रिवॉल्व करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर सीधी घूमती, अगर हमारी अर्थ क्या होती, सीधी रिवॉल्व करती, तब वेदर में कोई चेंज नहीं होता। बट 23.5 डिग्री घूमने से वेदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट, जब हमारी अर्थ हमारे सन के नॉर्थ पार्ट में होती है तो नॉर्थ पार्ट में क्या होती है, सर्दियाँ पड़ती हैं। और जब यही अर्थ हमारी यहाँ घूमकर यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर साउथ पार्ट में क्या होगी, हमारी गर्मी शुरू हो जाएगी। तो नॉर्थ पार्ट में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी रोशनी पड़ती है सूरज की, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर 21 जून या उसके आसपास के जो मंथ होते हैं उसमें काफ़ी गर्मी पड़ती है। अगर हमारी अर्थ घूमकर, यानी घूमकर अगर हमारे साउथ पार्ट में आ जाए तो साउथ पार्ट में क्या होगा, जो हमारी सन है उसकी रेस सीधी पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी साउथ पार्ट में हमारी भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, देखा कि हमारी अर्थ के रिवॉल्व से क्या हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है। अगर अर्थ हमारी साउथ पार्ट में है तो साउथ पार्ट में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ने की वजह से वहाँ पर क्या हो रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। और इसी तरीके से अगर हमारी अर्थ नॉर्थ पार्ट में आ रही है सूरज के, तो नॉर्थ में क्या हो रही है, बहुत सारी गर्मी हो रही है। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व होती रहती है, यानी कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी गर्मी। ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है तब तक क्या होता है, मौसम चेंज होता रहता है। अगर हमारी अर्थ रिवॉल्व ना करे, अगर हमारी अगर हमारी अर्थ रिवॉल्व ना करे तो हमारे मौसम में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ वन रीजन है इसका कि अर्थ क्या होती है, रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मौसम चेंज होता है। और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारी अर्थ जो है वो एक सीधी रेखा में ना घूमकर वो 23.5 डिग्री क्या होती है, तिरछी घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मौसम में चेंजेस आते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमारी अर्थ सीधी घूमती तो हम अपने डेली लाइफ को कभी भी सस्टेनेबल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पर क्या लोग कर रहे हैं, जैसे वीट और राइस की फसल कर रहे हैं, और जहाँ पर सर्दियाँ हो रही हैं वहाँ पर क्या हो रहे हैं, रबी क्रॉप्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉप सिस्टम भी हमारी अर्थ के रिवॉल्व की अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही वहाँ पर क्या होती हैं, क्रॉप होती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ क्या है, बनी हुई है। बट स्टूडेंट, अगर हमारी अर्थ रिवॉल्व नहीं करती तो क्या मौसम में चेंज होता, मौसम में चेंज बिल्कुल नहीं होता। तो हम क्या होते, एक तरीके से गर्मी है तो गर्मी में ही रहते हैं, और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में रहते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारा जो मौसम यानी वेदर चेंज होता है, कि कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है तो कहीं सर्दी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, तो ये ऐसा होता है हमारी अर्थ के रिवॉल्व से। और सेकंड रीज़न इसका ये है कि हमारी अर्थ एक सीधी रेखा में ना घूमकर 23.5 डिग्री क्या होती है, तिरछी घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मौसम में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड लगा होगा। अब आने वाले लेक्चर में भी हम इसी तरीके के टॉपिक आपको पढ़ाते जाएंगे ताकि आपको और डीपली नॉलेज मिल सके। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।